अरे कौन है भाई? परम जी मैंने माफ कर दो। परम जी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं वो रमन और इशिता के कहने में आ गई थी। वो रमन है ना, वो अपनी बीवी का चमचा है और वो उसकी साली। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और सारा दोष मुझ पे लगा दिया। उन्हें लगता है कि उस साजिश में मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। तू मेरे पास क्या लेना है ये? परम जी उन लोगों ने आज जैसे मेरे साथ व्यवहार किया ना, परम जी मुझे समझ आ गया कि मेरा घर आप ही के पास है। परम जी अपने पति के पास। परम जी मुझे आपके साथ रहना है। परम जी मुझे आपकी सेवा करनी है। मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। पता हमारी बच्ची को वो रूही के सामने कुछ समझते ही नहीं है। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। परम जी ये तो अपने बाप के होते हुए भी अनाथ हो गई है। माय गॉड, मेरी बच्ची 2 दिन से बीमार है और किसी ने इसको खाने तक को नहीं पूछा। वो जी डॉक्टर क्या भी नहीं लेके गए। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर की ना घाट की। मेरी बच्ची। ठंडे रख, चुप हो जा। अंदर आ, चल अंदर आ। रो क्यों रही है इतना? देख उसकी हालत देख पहले। तो दूध पिला, नहीं पुत्र जी रोते नहीं है। किचन में रखना, लेके आ उसको दूध पिला। ला आजा आजा बच्चे। क्यों परेशान क्यों होता? हाँ पापा है ना अभी आपका। मेरी बच्ची, पापा है ना अभी आपके। हाँ पापा आपके मामा की तरह नहीं है। परेशान नहीं हो ना बब्बू। बस माता रानी इसे अपनी बेटी की खातिर ही सही मुझसे हमदर्दी जताने दो, तभी इसके मुंह से उस अशोक की सच्चाई पता चलेगी और मैं इशिता की मदद कर सकूंगी। बस यही एक बंदा है जो अशोक के खिलाफ सबूत दे सकता है। अय्यर फैमिली हाय हाय, अय्यर फैमिली हाय हाय। शगुन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शगुन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हटो सामने से। हम देख रहे हैं तुम्हारी सोसाइटी में क्या होती रहती है। अय्यर फैमिली हाय हाय, अय्यर फैमिली हाय हाय। शगुन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अय्यर फैमिली हाय हाय, शगुन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बेटा तुम हटो सामने से। आप यहाँ क्यों आए हो? आप जब भी आते हो आप मेरी इश्मा को परेशान करते हो। बड़ों के बीच में बात नहीं करते। मैं बोलूंगी। आपको पता है कि मीका चीटी हॉस्पिटल में और इश्मा बहुत परेशान है और आप इनको लेके शोर मचा रहे हो। बेटा आप अपनी उम्र की बातें करो, समझे? बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। चलो अब हमें हमारा काम करने दो। शगुन कौन सा फ्लैट है उनका? सुना नहीं, जाओ यहाँ से। अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय। ये लड़े क्या क्या हो रहा है? अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय, अय्यर परिवार हाय हाय। आप लोग को शर्म नहीं आती? अपने बेटों के साथ लोगों के घर में बात कर रहे हो। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है।
और शगुन मामा उनकी लीडर है। क्या? खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा सबको चीर के रख दूंगी। ओए समझ, तू चल अंदर, तुझे कोई जरूरत नहीं करने की। चल चल, जाके आराम ना घर में बैठ जा। ओए चल 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 चल। और तू नीलू जाके गेट पे खड़ी हो। कोई औरत भी ज्यादा होशियारी दिखाए ना, सीधा सर फाड़ देना। मेरी तरफ से तुझे खुली छुट्टी। चल जा, फोन करो कल। ओए चुप, किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो चीर के रख दूंगी, समझे तुम लोग? ये तो अरे फट रहे इनके। मधु से ना बुढ़िया ने ये कान में। मधु संभालो, कुछ नहीं हुआ। हमारे नहीं कारा बाउंड। नहीं कुछ नहीं। डर लग रहा है। कुछ नहीं। ईशु किधर है? ईशु आएंगे। अभी आएगी मधु, प्लीज। मधु हमारा भाद्री। मधु पानी पियो। शाबाश, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा। नरेंद्र की कैसा? नहीं मधु, कुछ नहीं। सब इधर आए। अंधियो, बेवकूफों की सरदारो, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम किसकी हिमायत कर रहे हो? इस वाहियात औरत की। और जिस घर में तुम लोग दावा बोलने आए हो ना, वो लोग इतने सीधे साधे हैं कि दूसरों को पसूड़ी से निकालने के लिए खुद आप पसूड़ी में पड़ जाते हैं। और वो लड़की, उसने कभी एक मक्खी नहीं मारी। वो किसी के लिए इतनी शातिर चालें कैसे चल सकती है? अंधे ना होते। शगुन को इंसाफ दो। जुबान खींच लोगे गुद्दी से अब अगर एक लफ्ज भी निकाला किसी ने तो। तुम लोग ये देखना चाहते हो ना कि कौन सही और कौन गलत? तो देखो, इस बच्ची की तरफ देखो। ये 6 साल की बच्ची है और ये औरत इसकी माँ है। आज तक अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, उस वक्त इसको अपनी बच्ची की याद आती है, तड़प के मर जाती है अपनी बच्ची के लिए जब इसके इर्द गिर्द कैमरे लगे हुए हो, या फिर कोर्ट में हमसे कुछ इसको निकालना हो, तब इसको अपनी बच्ची की याद आती है। जरा इससे पूछो, इस महान औरत से पूछो कि उस वक्त ये कितने मर गई थी जब अपनी 6 महीने की मासूम बच्ची को रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। ये अपने पति को छोड़ के एक गैर मर्द के साथ जाके रह रही थी। और मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, तुम लोग उस वक्त किधर थे जब ये बिन शादी के 6 साल से उस गैर मर्द के साथ रह रही थी? है? चलो दफा पाओ, खाए खसमानू जहाँ मर्जी रहे, पर जब भी इसको मौका मिलता है हमें क्यों काटने आ जाती है पागल कुत्ते की तरह? जवाब दो। और कुछ देखना है तुम लोगों को तो देखो, इस औरत को देखो। ये इस बच्चे की यशोदा मैया है। ये एक डेंटिस्ट है, पर फिर भी ये बच्ची और इसका परिवार इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। समझे तुम लोग? आपने हमें बताया नहीं, आपकी इतनी छोटी बच्ची भी है और आपने अपने पति को तब छोड़ा जब आपकी बच्ची 6 महीने की थी। नहीं, वो मुझे रमन को छोड़ना पड़ा। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। नो जो भी है, आपको हमें बताना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था कि ये आपकी फैमिली है और आखिर केस है क्या। आपने हमसे झूठ बोला। आखिर ये आपका घरेलू मामला है, ना कि शोषण का। आप जैसी झूठी औरतों की वजह से ही हम उन औरतों पे विश्वास नहीं कर पाते जिन्हें सच में हमारी जरूरत है। अब हम आपका साथ नहीं देंगे। चलिए। नहीं, प्लीज लिसन टू मी। मेरी बात चलिए। मैंने बस। अंदर है ना? मधु सब ठीक हो जाएगा। ईशु, अपनी अम्मा को संभाल। देखो
देख, मैंने तेनू बोला था ना संबंध, तू ढीली मत पड़ना। वड्डी आई ये औरतें सानू सिखाने वालियां। अरे ऐसी औरतों को तो मैं अपनी जेब में लेके घूमती हूँ। सब तो सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ माँ, वो कौन होते खत्म करने वाले? अच्छा अम्मा अंदर चलो अम्मा, कुछ नहीं हुआ है। प्लीज जाओ जाओ, इशू अंदर ले। संभाल जाके लिटा दे। And they lived happily ever after. चलो अब आप सो जाओ। पापा आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ अभी आज नहीं बेटा, प्लीज प्लीज। एक्चुअली क्या है, पापा को ना आपकी इशिमा से कुछ बात करनी है। क्या आप उनके साथ लड़ोगे तो नहीं ना? अरे प्रॉमिस नहीं लड़ो। नहीं, इशिमा वाला प्रॉमिस। ओके इशिमा की कसम। आओ यहाँ पे सो जाओ, पापा इशिमा को स्माइल करा के हैप्पी हैप्पी करेंगे। पापा शगुन मामा ने आज अच्छा नहीं किया ना, सब लोग गंदा गंदा बोल रहे थे। उनको पता है कि इशिमा और मीका जीती बहुत अच्छे हैं। हाँ लेकिन कभी कभी क्या है ना, शगुन मामा भूल जाती हैं कि लोग अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे भूल जाऊं, उनकी वजह से घर में मनुष्यत आ जाती है। मनुष्यत? ये किसने सिखाया आपको? दादी ने। वो हमेशा कहती है कि ऐसे लोगों से घर में मनुष्यत आ जाती है। सड़े हुए रोते हुए मुंह लेकर घूमते रहते हैं, ना खुद खुश रहते ना किसी और को खुश रहने देते हैं। अब क्या करें पापा, इसको कैसे दूर करें? पाती, इशिमा, मीका चिट्टी, इनको कैसे हंसाए? जो हमारी रूही एंजल है ना, रूही और रूही के पापा मिलके सबको हंसाएंगे। रूही प्रॉमिस? पापा प्रॉमिस। अच्छा आप सो जाओ। ओके गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। इशिमा को तो पापा भी खुश दिखना चाहते हैं, बस यही सोच रहे कि इशिमा को खुश कैसे रखें। But don't worry, तुम्हारे पापा अब इशिमा को कभी नहीं रुलाएंगे। प्यार जो करते हैं उनसे। मीका बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी। एक्चुअली अम्मा भी अच्छी कॉफी बनाती है, तो क्या अम्मा शक्कर ज्यादा डालती है ना, अच्छी नहीं कॉफी में। सीखो वांगो। वेलकम बेटा वेलकम। आप नहीं कहा, एक काम करो, तुमने प्रॉमिस किया था मेरे लिए कॉफी बना दो। अम्मा नहीं कहा बेटर कॉफी बनाती आपसे। ये सब अम्मा आप लोग चलिए।
क्या हो रहा है? मुझे कुछ बात करनी है। तू क्या अभी तक इमोशनल हो रखी है? हाँ, ये रोना धोना छोड़ नाटक वालों के लिए। आजा इधर आजा, बैठ आराम से। ये बता कि इस बार क्या घर पे बोलकर आई हुई है तू? ऐसा ना हो तेरा भाई वापस से आके यहाँ पे बवाल मचाए। वो जी इस बार मैं ना अपनी मर्जी से आई हूँ अपने पति के घर। कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे। मैंने पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी ना कि उन लोगों की बातें सुनती रही और अपने पति से दूर रही, अपनी बच्ची को उसके बाप से दूर रखा, और ऐसे भाई के लिए जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है और ना मेरी बच्ची की। तुम अभी रोके क्या उखाड़ लेगी ये बता? हाँ, छोड़ ये सब। तू ही पड़ी थी अपने मायके के पीछे, मायका मायका मायका। उस मायके के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया तूने। अब आप भी मैंने ही सुनाओगे? मुझे मेरी क्या गलती है मुझे बताओ। हाँ, वहाँ पे सब लोग ना मेरे ऊपर ही चढ़े रहते थे, मुझे सुनाते रहते थे। लेकिन परम जी आप ही बताओ, मैंने कभी कोई प्यार में कमी रखी है? नहीं ना। वो तो आप रमन भाई को जानते हो ना, वो कैसे हैं। कुछ नहीं, तेरा भाई तेरे को पट्टी पढ़ाता रहता है और तू पढ़ती रहती है, समझी? वैसे भी वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। उनकी गलतियां मैं गिनाऊं ना तो अभी लिस्टें लग जानी है। लेकिन वो है कि हमेशा आप ही की गलती गिनाते रहते थे। खुद को साधु संत समझता है वो। सबका असली चेहरा जो होता है ना वो अलग ही होता है। वो तो है परम जी। अब मैं यही सोच रही थी कि अशोक जी को देखो ना, आप उनके यहाँ काम करते हो और वो आपसे कितनी दोस्ती रखता है ना। लेकिन परम जी मैं क्या सोच रही थी कि कभी आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई और अशोक जी ने आपको निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और कहीं ना जाना पड़ेगा। तू टेंशन क्यों लेती है? उस अशोक की भी ना गर्दन मेरे हाथों में है। यहाँ पर सारा राज जानता हूँ उसका। जिस दिन राज खोल दूंगा ना उसके, रोड पे आ जाएगा वो, बर्बाद हो जाएगा। तू टेंशन ना ले। लेकिन परम जी अशोक इतना बड़ा आदमी है, वो आपको किसी भी कांड में फंसा सकता है ना। कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ। और तू नीचे क्यों बैठी है? इधर बैठ, आजा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल के रखी हुई हैं सिम्मो। टेंशन ना लिया कर सिम्मो। अशोक ना वो लड़कियों के पीछे पागल है और उसके सारे राज मैं जानता हूँ। मेरे पास मैसेजेस पे पड़े हुए। अरे वो सारे पाप मुझसे ही करवाता है। वो मेका के रूम से कैमरे किसने हटवाए थे? मैंने। उस मैकेनिक को रिश्वत किसने दी थी? मैंने। ये अशोक जो है ना, उसको बस एक लड़की दिला दो, वो ऐसे हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। मैंने और सूरज भाई ने मिल करके ये सारा मेका वाला कांड संभाला है। मैंने बोला उसको कि छूना मत फालतू में, वरना जेल जाएगा। तो छुआ नहीं। अरे मैंने ही वहां पर होटल के लेडीज स्टाफ से मेका का सारा कपड़ा सेट करवाया, माहौल बनवाया, उसके बेहोशी की हालत में वहां पर लेटाया। ठीक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि अपना हाथ डालूंगा और बसूंगा। तो ये कुल मिला करके अशोक ने किया कराया कुछ नहीं, और हुआ ऐसे ऐसे बना रही। ये अशोक भी बड़ा कमीना किस्म का आदमी है। मतलब एक बात बताओ, वो आपके एहसान मानेगा? वो तो अपने दोस्तों के ना पीठ में छुरा घोंपता है, ऐसा इंसान है वो। अब देखो रमन भाई के साथ भी क्या किया था उसने। अरे अभी ये टॉपिक छोड़ो ना, और ना तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रुको मेरे साथ में, समझी? चलिए आप, मैं चाय बना के आती हूँ। तो उस होटल में किसी लड़की ने मीका के कपड़े बदलवाए थे। मुझे ये बात निशिता और रमन भाई को बतानी होगी। उन्हें उस लड़की को ढूंढना होगा कैसे भी। क्या बोल रहे हैं आप? Are you serious? हाँ, they want to do a cover story on me कि मेरी सक्सेस कहाँ से मिली, मुझे क्या करता था पहले, यहाँ तक कैसे पहुँचा। बेसिकली इट्स लाइक अ प्रोफाइल कवरेज। फैमिली मेंबर्स से मिलना चाहते हैं, सबके फोटोग्राफ्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे। ये कैसे हो सकता है? एक तरीके से देखो ना, अच्छा ही है ना। ये जो मातंग का माहौल है घर में, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, मूड चेंज होगा। You trust me, right? करते हैं। सुपर। करते तो हैं, लेकिन कैसे करें?
एक काम करो, मद्रासी को तुम हैंडल करो, पंजाबी को मैं हैंडल कर लूंगा। क्योंकि जब मम्मी को बोलूंगा तो मम्मी पहले बैंक जाएंगी, ज्वेलरी निकालेंगी, यू नो हाउ शी इज, राइट? एंड ये कहाँ है, सिमी कहाँ है? सिमी तो अपनी फ्रेंड के घर गई है ना, क्या नाम क्या है उसका? कविता। या 2 दिन के लिए वहीं रहेगी, कुछ फंक्शन है उसके यहाँ। उसको बोलना थोड़ी देर के लिए वापस आ जाए, नहीं है उसे। चलो। फोटो शूट? हाँ माँ, रमन की पूरी फैमिली चाहिए अम्मा। उन्होंने कवर स्टोरी बनाई है रमन पे। ये नहीं इशू, ले अभी हम लोग हमारा फेस से छुपाने का कोशिश कर रहे हैं और तुम माँ अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? क्या आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा नहीं? अब आप समझाइए ना। वो लोग मुझ पे कवर स्टोरी करना चाहते हैं, मेरी सक्सेस पे, और मेरे बिजनेस से ज्यादा उन्हें मेरी फैमिली में इंटरेस्ट है, हमारे पंजाबी मद्रासी कनेक्शन। अब जब आप नहीं होंगी, फोटो इनकम्प्लीट लगेगा ना। वैसे मधु, रमन बात ठीक ही कहता है। अब रमन, हम लोग रेडी हैं। ये हुई ना बात। अब अम्मा आप आएंगी ना तो फोटो में वजन आएगा, थोड़ा क्लास आएगा। वरना आपने देखा है ना, मेरे घर वाले चटक मटक सब लाउड। अब आपके अलावा और सोफिस्टिकेट कौन लग सकता है फोटो में, ना? अब मीका, कौन सी साड़ी पहनी? एक्चुअली व्हाट यू शुड वेयर ग्रीन, तुझ पे अच्छा लगता है। आई मीन सॉरी, नोटिस करना पड़ता ना साली साहिबा। तो पापा आप सबको तैयार कर दीजिए, मैं आगे अरेंज भी कर लेता हूँ। ठीक है मधु, तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? मेरी साड़ी तो मीका चूज करेगी, उसका चॉइस बहुत अच्छा है। और अभी मुझे सबसे अच्छा दिखना पड़ेगा, है ना मीका? अभी रमन पूरा प्रेशर मुझ पर डाल के गया, तो अच्छा तो दिखना ही है। वेरी माँ, मैं अयो मीका, तुम फोटो में नहीं होगी तो मैं भी नहीं होगी। हम सब यीशु की फैमिली है ना। ठीक है वेरी माँ, मैं आपकी साड़ी चूज करूंगी। ओ शावा वे शावा पुत्र, तूने रमन बड़ा चंगा काम किया है। और ना सारे आधा मूड ठीक हो जाना है। मेरी समदन तो जैसे हंसना ही भूल गई थी बेचारी। सच में ओ पुत्र, मैं तो कदों दा कह रही सी कि जो कुछ होया यार मट्टी पाव देते, आगे बढ़ जा, पर ओ नहीं हटती। ओए सिमी किथे? हाँ वो मम्मी जी अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई है 2 दिन के लिए, आ जाएगी जल्दी। और पुत्र सबको बोल देना फैमिली फोटोग्राफ में रहने के लिए। हाँ आप चिंता मत करो ना, मैं रोमी को कह दूंगी, वो सब कोऑर्डिनेट कर लेगा। ओ इशिता, मैंने तो ना बड़ी तैयारी करनी है कल की, क्योंकि फोटो में मैंने सबसे खूबसूरत नजर आना है। और तेरी माँ तो ना वो बोरिंग वाली साड़ी लपेट के आ जाएगी, पर मैंने तो फुल मॉडर्न होके ना उन्हें हराना है। दादी इश्मा आपको हरा देंगी। इसी नहीं बोलते। ओए इशिमा की चमची, अभी तेरी दादी के जलवे ना खत्म नहीं हुए। ये बात तो है, दादी के जलवे अलग ही हैं। इशिमा हार नहीं मानो, वैसे भी दादी और पार्टी में एक सॉलिड कंपटीशन है। तो है। ओए ओ तेरी पार्टी को नानी याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी तोशी भल्ला नहीं, बड़ी आई मधु बाला। ओ तोशी जी, ओ मेरा भी कंपटीशन करा देना ये साहब नाल। पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप सारी मनुष्य दूर कर दोगे। पापा ने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज आपके कारण इतने दिनों बाद सबके चेहरे पे खुशी नजर आई है। मैंने कुछ नहीं किया, खुशी तो इस बात की है कि सारा परिवार एक साथ हो, सबके मूड थोड़े चेंज हो जाए।
just because of you. तेरे खुर। सॉरी जी, सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं आप आ रहे हो। हाउ डू यू डू जी? माई सेल्फ संतोषी भल्ला, लोकी मैनू प्यार में तोशी कहते ने। मैं जी रमन भल्ला की माँ हूँ। रमन भल्ला की मॉम? वाह। वैसे लगता नहीं है ना, मैनू पता है सारे लोग कंफ्यूज हो जाते ने कि ये माँ है कि बहन है, पर मैं ना बुरा नहीं मानती, मैं माफ कर देती हूँ। इट इज ओके। एक बात दसो, आपके पास कोई ऐसा कैमरा है जिससे बंदा मोटा नजर आए? जी मैम, कभी कभी किसी लेंस में कुछ लोग मोटे नजर आते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। तेरी काम करो, मेरी समदन को ना खूब मोटा दिखाना है। आप उसमें वो 4-5 लेंस डाल के ना मेरी समदन की फोटो खींचना। 4-5? जी मैम, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ, पर गल सुन पुत्र, गल सुन। देख, मैं बड़ी बड़ी किट्टी पार्टियों में जाती हूँ। दिल्ली की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है जो है ना, मेरी फ्रेंड है। मैं अपनी फ्रेंड को कह के ना तेरा बिजनेस चमका सकती हूँ कि हर शादी शुदी में ना तुझे बुलाए। तू एक छोटा सा काम कर यार, मेरी समदन ना खूब मोटी लगे तो जदों तू मेरी तस्वीर उतारे ना तो वो लेंस ना पुट्ठे पा देना, मेरा मतलब है उल्टे डाल देना है। ते वैसे तो खैर मैंने इतनी लोड़ नहीं है, ट्रिम शिम कर चुकी हूँ मैं अपने आप को, पर फिर भी ना मैं चाहनी हाँ जदों लोग मेरे समदन की फोटो देखे ना ते कह मोटी मधु, ते जदों मेरी फोटो देखे ना ते कह मधुबाला। वैसे मैडम एक काम कर सकते हो आप कि? अगर आप काले कपड़े पहन लें तो पतले नजर आ सकते हो। ठीक है, ते मेरा काला ड्रेस वो ते लॉन्ड्री आई मतलब टू से मेरी बहू का जो मैं जरा कपड़े देख कर आती हूँ, लॉन्ड्री वाला लेके नहीं आया। आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी हेल्पफुल सॉस हूँ। सोचो सोचो। ओए नीलू, ओ बच्चे के वास्ते वो लेके आ खाना शाना, ते कुछ चाय शाह पिला, खिदमत कर यार। शाबा भाई पुत्र, थैंक यू तेरा। डिंग 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 डिंग। साड़ी साड़ी सूट्स। मीका, मीका, यू हैव टू वेयर दिस साड़ी। तुम्हें साड़ी याद है? ये वही साड़ी है जो तुमने अपने फेयरवेल पे पहनी थी। तुमने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीता था और मैं स्पेशली चोरी छुपे तुम्हें चेन्नई मिलने आया था। ओह गॉड, रमन भाई को इतने झूठ बोलने पड़े थे। तुम्हें पता है मैंने एक क्लाइंट इन्वेंट किया था, बोला था चेन्नई में एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है भाई, आई हैव टू गो एंड डू अ मीटिंग विद हिम। भाई ने नियरली मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मैं चेन्नई आया था। पर इस साड़ी में तुम इतनी प्रिटी लग रही थी, डिसाइडेड यू गोना वेयर दिस। और इस साड़ी के साथ देखो भाई, वैसे मुझे ज्वेलरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये हार तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज गोना लुक रियली प्रिटी ऑन यू। Now you're looking like my South Indian hottie idli, no? All the boys are going to go whistle a poru. Whistle नहीं बजी यार, but I'm sure जितने रजनीकांत फैंस हैं ना, वो सब तुम पे फिदा हो जाए। नहीं है भाई, और मेरी तो हॉटी हुई। You support. Now smile ना हॉटी भी हो, please. Sorry. And
मारे चिका, सॉरी। अम्मा प्लीज कम इन ना। So embarrassing. मीका, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? एक मिनट मैडम, योर एक्सपर्ट एडवाइस इज नीडेड। मैं इससे ज्यादा साड़ी नहीं चूज कर सकता। पेरी अम्मा, व्हाइट एंड गोल्ड आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और पेरी अप्पा, आप वेष्टी पहनो। जीजू ने बोला है ना सबको तमिलियन लगना है, अच्छे लगोगे। मीका, विदाउट यू ना हम लोग तो वो पंजाबी से हार जाते। ये तुम्हारी फेरी अप्पा सुनते नहीं कुछ। मैंने क्या कहा? रुम्बा हटेगा। अच्छा चलो चलो, मैंने कुछ कहा नहीं, सारी बातें मेरे ऊपर ही डाल दो। पेरियामा और पेरियप्पा दोनों कितने क्यूटली लड़ते हैं। यू नो व्हाट, आई एम क्वाइट श्योर बुढ़ापे में ना हम दोनों भी ना इतनी क्यूटली लड़ेंगे। बस डिफरेंस यही होगा, तब भी तुम जीतोगी, आज भी जीतती हो तब भी। नॉट फेयर है। तुम जाओ, मुझे रेडी होना। वैसे मैं रुक सकता हूँ। जस्ट किडिंग अराउंड। जल्दी से रेडी हो जाओ, दोबारा मेरी पुरानी हॉटी वाली मीकू बन जाओ। ऑलराइट, आई सी। अरे जल्दी रेडी हो जाओ ना, खड़ी खड़ी घूर क्या रही हो वहाँ? बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या पहनूं मैं? वेस्टर्न में तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तुम साड़ी पहनो, उसी में अच्छी लगती है। साड़ी? आप चाहते हो कि आज मैं थान लपेट के आ जाऊं? एक्चुअली क्या है, किसी ने मुझसे कहा था कि सेक्सी लगने के लिए छोटे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, साड़ी कैन आल्सो बी सेक्सी। क्या बात है, जिसने कहा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, डेफिनेटली। वैसे कौन है वो? आई वुड लाइक टू नो। हाँ, मिलना चाहूंगी मैं उस इंटेलिजेंट इंसान से। है कोई? कभी कभी फ्लूक में अच्छी बातें कर लेती। अच्छा बताओ ना, वैसे क्या साड़ी पहनूं, मुझे सच्ची नहीं समझ में आ रहा। यार तुम ना सच्ची बहुत कंफ्यूजन करते हैं। अब हटो, चलो। सारी की सारी एक जैसी साड़ियां तुम्हारे पास, अलग अलग है, अच्छे कलर्स हैं। अब तुम सुन लो खुद यार प्लीज। अरे एक मिनट, सीधे से इधर आओ। इसमें ऐसा नया क्या है जो उसमें नहीं है? इसमें ये नया है कि आपका सूट और मेरी साड़ी एक जैसे नहीं लग रहे। कलर कॉम्बिनेशन नॉट बैड। गुड ना? ये पहन लो। यूनिफॉर्म में लगेंगे हम दोनों। चलेगा? तुम वही के साथ स्कूल भी जाया करेंगे। ओए होए, तेरा भी जवाब नहीं समझन। फोटो शूट में सफेद साड़ी पा के आ गई। यार कोई काले कपड़े पहनती, मेरी तरह ट्रिम श्रिम लगती। मैं स्लिम ट्रिम हूँ। व्हाइट परफेक्ट कलर, टेम्पल बॉर्डर, टेम्पल ज्वेलरी। ओ वही तो बोल रही हूँ, टेम्पल जाते वक्त पहन लेना। इस वेले तो कोई पार्टी शार्टी का ड्रेस पहन के आती तू। यो संतोषी, आज रमन के लिए बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने शुभ कलर पहना है, व्हाइट। हाँ, रमन की फिक्र दुनिया में सिर्फ तुझे ही है ना, और तो कोई है नहीं ना उसकी चिंता करने वाला। ऑलरेडी सर, ब्लैक बेटर है, कैमरा में व्हाइट बर्नआउट होगा। व्हाइट को डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में रखते हैं, व्हाइट से कॉन्ट्रास्ट आएगा। ओए, ब्लैक जो है ना रॉयल लगता है, रॉयल। व्हाइट विद गोल्ड बॉर्डर। पुरंजदा सर आप मानो, वो पुराना स्टाइल हो गया। बॉस कौन है? मैं हूँ या तू है? जा यार, तू नहीं हटती बोरियत फैलाने से। नी तनपति नंची देख, ये रोंबा शंडखारी, ये रोंबा फाटखारी। ओ तोशी जी, ओ तुसी इधर ध्यान दो, बहुत देर हो रही है, चलो फोटो खिंचवाइए। मधु, स्टॉप इट, आओ। खैर मैं जरा तुझे बताती हूँ। जी मम्मी जी, क्या कर रहे हो आप लड़ाई करी क्यों रहे हो? मम्मी जी, कोई अंधा भी आज कह देगा कि आप तो छा गए हो सब पे। देख ले, तेरी बेटी को भी टेस्ट आ गया हमारे नाल रह के।
अयो संतोषी, तुमने सुना नहीं ईशु ने क्या बोला? वो बोली अंधे को तुम अच्छी लगती, ब्लाइंड ब्लाइंड। ओए, ओके बोल रही है? ओ नहीं नहीं, ठीक बोल रही है। वैसे यार वाकई मैंने कोई अंधा भी देखे ना, उसको आके मिल जाए, मैं उसको अच्छी लगने लगूं। और तुझे कोई भला चंगा आदमी भी देखे ना, वो अंधा हो जाए। कुछ भी बोलती है ना, मैंने फैस रही। और क्या बकवास कर रही है? बोल रहा फिर से बोल एक बार बोल के देख। पापा थर्ड बॉल। नहीं बेटा, ये तो ऐसी वॉर है कि जीते कोई भी, शहीद तो पापा ही होंगे तुम्हारे। वाओ, मीका चिटिया लुकिंग सो प्रिटी। अयो मीका, चमत्ता कुट्टी। चलिए आप लोग सब आ जाइए, प्लीज 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 सब आ जाइए। आइए पापा, अम्मा कहाँ है? वो अंदर लास्ट टचअप। ओके ओके, रेडी? कम हो गया। एक रात में ऋषि कपूर समिता बच्चन कैसे हो गई? ऑल सेट, रेडी? हाँ। अरे 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 रमन जी, आप वहाँ क्यों चले गए? आप प्लीज अपनी वाइफ के साथ ही खड़े रहिए ना। वहाँ? आइए ना। पापा, कन्यादान में बेटी दी थी कि ऊँट दिया था? अगर बच्चन साहब के साथ मुकरी खड़ा है। हाँ, एवरीबॉडी नाउ रेडी? पोज। एक मिनट, आता हूँ। मीका ने कहा अम्मा को लाने गई। गुड, तो जब तक अम्मा आती है मैं आता हूँ। अरे रमन जी, आ रहा हूँ। चौकी ले आना, चौकी। अरे चौकी होते हुए ले आना। क्या करना है चौकी? उस पे चढ़ के आत्महत्या करूंगा। तेरे को क्या करना है? जो बोलूं उतना करना है। छोड़ कैसे कुछ नहीं होगा। मीका, अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू जीजू। मानी का कुछ करूं? क्यों? कल रात तक तो अच्छी खासी थी, आज ऊँट लग रही है। चेंज नहीं पहन के आई। मेरे जीजू का ईगो हर्ट हुआ है। किसने कहा मर्द को दर्द नहीं होता? अमिताभ बच्चन को पैसे मिलते हैं सब बोलेंगे। जीजू, अच्छा आप बताओ मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? अक्का से बात करूं? इसे अच्छा पेपर में दे देना, दुनिया को पता चल जाएगा तेरा मन की बीवी से लंबी। देखने का मौका छोड़ेगी? तो फिर क्या करूं, बोलो। चौकी जाने का। बाथरूम वाली नहीं, मंदिर में देख चौकी पड़ी। हाँ। चुपचाप प्लीज। ठीक है, लाती हूँ। हिंदी कैसे हो गई एक रात में? च्यवनप्राश का पूरा डब्बा खा लिया क्या? ओह मनोज कुमार, क्या हुआ? क्या किया आपने? क्या? 2 घंटे से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने 2 मिनट में कर दिया। It's called charm, my boy. Always works. आजा, रुक जा, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। तू जाना था, क्या करना है? मुझे काम है। क्या हुआ? मीका कहाँ गई है? ओह, टचअप कर रही है कुछ, मेकअप का। काफी गुपचुप बातें हो रही थी अपनी साली साहिबा से। भाई साली की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, ऑब्वियसली सबसे प्रिटी है मेरी बहन। प्रिटी भी है, टॉल भी है। तुम जाओ ना फोटो खींचो। आओ ना अभी। आ रहा हूँ, कुछ काम है। जल्दी आओ। हाँ। एवरीबॉडी इज रेडी, कम कम। ओ छेती आ इधर, ओ फैमिली फोटो क्लिक का हो रही है। रमन बेटा इधर आओ ना।
अथिया। पुत्र अथिया। रमन, अरे ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि इशिता के सामने मेरी हाइट कम लग रही है। हाँ चलिए, रेडी? पापा ऑल सेट? क्या हुआ? कैमरा आ गया? क्या हुआ? काफी लंबे लग रहे हो। अरे मैं तो ज्यादा ही लंबा हुआ था। अच्छा? नीचे कहाँ देख रही हो? मेरी आंखों में देखो ना। फिल्मी में कभी कभी तो मौका मिलता है हमको शूटिंग करने का। एनीवेज, तुम अपनी $1 मिलियन स्माइल क्यों नहीं देती सामने सामने? अभी रूही को नहीं, रूही को वहीं रखो। रूही शिमा के साथ अच्छी लगती है। कोई हिला नहीं अपनी जगह से, कोई हिला नहीं। आओ फैमिली और क्लोज निट, सब जितना पास में रहे उतना अच्छा है। अरे नहीं, एक मिनट नहीं। अरे माँ क्या थैंक यू। सेशन खत्म कहाँ हुआ? मेरी बहन नहीं आई तक। फैमिली कंप्लीट कहाँ है? सिमी का पता कर। ठीक है, तो वेट करेंगे आप ना। ओके सर, मैं तब तक अपनी कैमरा की बैटरी चार्ज करता हूँ। चलो भोला जी, चाय पी लिया। चल भाई नीलू, चाय शाप ला। अरे ये पाटला किसने रखा है यहाँ बीच रास्ते? इसको चोट लग जाएगी। इसमें से मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मिल चाहिए। बिल्कुल सर, हो जाएगा। ये अच्छी नहीं, ये निकाल देगा। यस ठीक है। ओके तो मतलब मेरी हील का मुकाबला किया जा रहा था इस हील को यहाँ रख के। इसलिए अलग लग रहे थे। नहीं, अभी नहीं छेड़ूंगी। मीका कितनी हेल्प की है तो बख्श देती हूँ आज। So cute। अब भैया एक सेकेंड, मुझे कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवानी अपनी होने वाली बीवी के साथ। शादी इनके साथ नहीं। इनके भी फोटो ले लो, वरना क्या है, हमारे तो छोटे साहब हैं, रोते रहेंगे कोने में। और वैसे भी नहीं, वो सब करना जो उनके भाई करते हैं। आप नहीं का प्लीज। सो शादी नहीं हुई है, लेकिन बाकी सब कुछ सेट है। अभी ना पोजेस कौन सा टाइटैनिक वाला? टाइटैनिक में हीरो लंबा था, होगा नहीं। भाई वो क्या ओके, हाँ आइडिया। छोड़ो। हाँ रेडी सर, क्लिक। काफी हैंडसम लग रहे हो आज। तो ये जग्गा जासूस वाली हंसी क्यों हंस रही है? मेरा मतलब है टॉल एंड हैंडसम। तो बचपन से हुआ है, आंखें तुम्हारी आज ठीक हुई है जाके। अच्छा मैं क्या कह रही थी, वो मम्मी जी को ना सुबह जरूरत होगी तो चौकी पूजा घर में वापस रखवा दूं तो? तो जग्गा जासूस ने जासूसी शुरू कर दी। जासूसी क्या, मैं तो कह रही हूँ कि जरूरत हो ना तो हील वाली सैंडल आपके लिए भी। मुझे अपने घुटने तोड़वाने का कोई शौक नहीं, फिक्र मुझे तुम्हारी हो रही है। जिस स्टूल पे तुम खड़ी हो ना, घुटनों में तकलीफ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब अपनी चौकी छोड़ दो, मैं अपनी हील को छोड़ देती हूँ। मीका को दे दो, मीर से लंबी लगेगी, या तो मीर को पीटने में काम आएंगे उसे। और लंबी। तुम अपनी हील बराबर कर लो, ये चौकी के बाद अपने पास ही रखना, समझी? भाई सिमी दी आ गई। और सही टाइम का है। मम्मी आइए सब लोग, फैमिली फोटोग्राफ। ओए सिमी आ गई तू। अरे अब्बा अम्मा कहाँ है? वो सभी के लिए कॉफी बना रही है। अच्छा आ जाओ। अरे छोड़ मेकअप यार। संतोषी, मैंने बोला था ना, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। व्हाइट अच्छा लगता है। भैया साहब याद आया,
कल से लीग मैच शुरू होने वाले हैं। अच्छा टाइम पास रहेगा अपने रिटायर्ड लोगों के लिए ना, ये अच्छा टाइम पास रहता है। अरे बल्ला साहब, मैंने तो टेनिस देखना शुरू कर दिया है। आप एक काम करो ना, कल हमारे घर आके देखो, थोड़ा औरतों से दूर बैठेंगे ना जरा। हाँ ये सही है, मैं वो भी ले आऊंगा। क्या बात करते हो? चल चल देख लेंगे जब फोटो आएगी तो। दूध का दूध तो वाटर का वाटर हो जाना है। व्हाइट विद गोल्ड बॉर्डर, ब्लैक विद गोल्ड फ्लावर। अयो गोल्ड बॉर्डर, गोल्ड बॉर्डर। तुम्हें दिख नहीं रहा? ये सब तुम्हारी मेघा ने किया है। मेरी हमदर्द बनकर उसने मेरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया। मिहिर और मेरे रिश्ते को सुलझाया, भाई बहन को एक कर दिया। वाह, ये बता कौन सी सौतन ऐसा करती है? प्लान है, ये सब प्लान है तुम दोनों का। मीका, अकेली क्यों खड़ी है यहाँ पे तू? कुछ खाएगी क्या? ओ इशिता, मिहिका को वो बंगाली मार्केट वाली मिठाई दे खिलाना। हाँ मैं देती हूँ, मैं निकाल। मीका, क्या हो गया? मैं देखती हूँ। रिलैक्स। मीका, ना क्या रोना? हाँ बस ये सब मेरे लिए कर रहे अक्का। लेकिन ऐसे हंसने और खुशियां मनाने से हम ये तो नहीं बुला सकते ना कि मैं इस परिवार में सबसे बड़ा धब्बा हूँ अक्का। क्या बोल रही है तुम? कुछ भी बातें। सच बोल रही हूँ अक्का। I've let all of you down. You. मीका, तुझे जो बातें सच लग रही है वो सबसे 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 बड़ा झूठ है। अशोक, उसने तुम्हें छुआ तक नहीं है। क्या? सच कह रही हूँ मीका, वो बहुत पहले से शगुन से शादी तोड़ना चाहता था। ये बात तुम भी जानती हो। तुमने उसे सिर्फ एक मौका दिया और उसने उसका फायदा उठाया। My God, झूठ बोल रहा था। Oh my God, अक्का। और तुम बस ऐसे ही इस बात को दिल पे लगा के बैठी हो। अक्का, अशोक ने जो किया या नहीं किया, दुनिया तो वही मानती है जो दिखता है ना अक्का। सबके सामने मैं और अशोक उस कमरे, उस बेड पे, अक्का, उसके आगे उसके आगे क्या मीका? मीका, उसके आगे का सच तुम्हारे अपनों के लिए और किसी के लिए नहीं। तुम अपनों से बढ़ के दूसरों की कब से फिक्र करने लगी? I don't care about others, अक्का। Then? लेकिन at every point लोग मुझे ताने मारेंगे, बातें सुनाएंगे for life, अक्का, all my life। तुम मेरी वो बहन नहीं है, तुम मेरी वो सिस्टर नहीं है जो कभी दुनिया की फिक्र नहीं किया करती थी। You're someone else। मीका, मुझे सच पता है, पूरे परिवार को सच पता है। मिहिर तुम्हारा सच जानता है मीका। हम सब तुम्हारे सपोर्ट में हैं। You're a lucky girl। तुम इतनी लकी हो कि इतना सब होने के बाद भी मिहिर तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा वरी उसी के लिए होता है अक्का। I'm a strong girl। मैं दुनिया की बातें सुन लूंगी। मीर, he's soft-hearted अक्का। और
इज्जत। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरी वजह से मीर क्यों सफर करे अक्का? It's not fair. I just wish कि किसी भी तरह ये एक बार प्रूव हो जाए कि मैंने कुछ नहीं किया। ओके हो गया सिमी, क्या बताना चाह रही है हम सबको, बोल। मम्मी जी, आंटी जी, देखिए मैं जानती हूँ कि मिहिका को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हैं। भाई रोमी ने आपको यही कहा होगा ना कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उसने आपको झूठ बोला था। मैं परम से मिलने गई थी। तू दिमाग कहीं बेच आई है क्या? इतना कुछ होने के बाद भी उस कुत्ते से मिलने गई तू? पागल हो गई है? सिमी, तू ऐसी हरकतें करके ना हमें मजबूर मत कर तुझे घर में बंद रखने के लिए। मैं टांगे ना तोड़ दूं इसकी। भाई मुझसे घर की हालत नहीं देखी जा रही थी। अरे मैं जानती हूँ कि उस अशोक के कांड में परम का हाथ था और मैं जानती हूँ ये बात सच है, इसीलिए मैं वहां गई थी ताकि मैं जैसे तैसे करके उसको अपनी बातों में उलझाकर उससे सच निकलवा सकूं। और आई प्रॉमिस भाई, इस बार जो बात मुझे पता चली है ना, उससे सारा सच साबित हो जाएगा। तुम कह रही हो कि परम ने तुम्हें बताया सब कुछ? हाँ इशिता, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, परम को अशोक और सूरज से बात करते हुए। और इस बात से एक बात तो समझ आ गई थी कि आज तक परम जी मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाते आए, लेकिन इस बार मेरी बारी थी और मैं वहां गई और उन्होंने मुझे बताया कि वहां एक होटल की लेडी स्टाफ थी जो मिहिका को वहां तक लाई बिस्तर तक, और उसी ने उसके कपड़े बदलवाए थे। और अशोक ने तो उसकी ड्रिंक में एक बेहोशी की गोली मिलाई थी और बेहोशी की हालत में उसे वही लड़की लाई थी। ये सब प्लान था अशोक का, क्योंकि वो शगुन से शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो ये सारे ड्रामे कर रहा था। वाह यार अशोक, तो ये सारा उसका ड्रामा था? हाँ मम्मा, और वहाँ सारे कैमरे परम जी ने हटाए उस लड़की के साथ मिलकर मिहिका को फंसाने के लिए। ये अशोक कैसा आदमी है? आपने मतलब के लिए? भाई इस बार मुझे मत रोकना, अशोक और परम को मैं नहीं छोड़ू। शांत जानी, तुझसे ज्यादा तो मेरा खून खोल रहा है हम दोनों को जान से मार देने के लिए, लेकिन इस वक्त we can't do anything जब तक मिहिका का नाम क्लियर नहीं कर देते। And for that we need to prove अशोक wrong। सुन, तूने कहा था कि कोई होटल की लेडी स्टाफ थी ना, अगर वो लड़की हमें मिल जाए और गवाही दे देना तो अशोक को मैं नंगा कर दूंगा पब्लिक में। बस खाली सोच रहा हूँ कैसे करते। भाई अगर मैं आपको सबूत ला के दूं तो? सबूत तू कैसे लाएगा? तू उस लड़की को जानता है? नहीं भाई, इसलिए उस होटल में मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं और वहां पे फ्लोर ड्यूटी की लिस्ट होती है। उस रात कौन लड़की और किस लड़की ने वहां पे ड्यूटी की थी, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उस पर दबाव डाल के पता करवा सकते हैं कि असली बात क्या है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि अपने कलीग्स के सामने वो लड़की झूठ नहीं बोल पाएगी, लेकिन अशोक, उसे हम सब जानते हैं। इट्स एज इफ जैसे कि वो चेस गेम खेलता है। आई जस्ट होप कि वो हमसे वापस 2 कदम आगे ना रहे। We'll have to be careful। इस बार नहीं, इस बार हम सबको ज़्यादा चालाकी होकर रहना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। बस एक बार इस लड़की की बात चल जाए तो बस भाई, बस सच में इस बार मिहिका के लिए करना चाहता हूँ, प्लीज। भाभी, रोमी पर पूरा भरोसा है, अगर वो कह रहा है तो सबूत लेकर आएगा। हाँ भाई, ये तो मेरी ड्यूटी है। मम्मी जी, मैं भी आया। फिर अब्बा, जितनी छेती हो सके ये मामला निपट जाए। सिमी, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत बड़ी हेल्प की है मिहिका की। शर्मिंदा मत कर इशिता, लेकिन ये सब मेरी करने का फल है ना। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आदमी इतना गिरा हुआ निकलेगा। और फिर गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन उस गलती को बढ़ावा देने से वो इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। सच में भाई, पापा, मम्मी, ये सब लोग सच कहते थे कि वो हमारे घर में लेने के लायक ही नहीं है।
वो हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं हो सकता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया और मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। और मैं उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ हूँ। सिमी, अपने घर को अपने हाथों से जला देना आसान काम नहीं होता पुत्र। बड़ी हिम्मत जुटानी होगी तेनू सिमी। मेरा घर तो मम्मा पहले ही जल गया था उस आदमी की वजह से। सच ही कहते हैं, जो बुरा होता है उसमें ऊपर वाले का हाथ होता है, उसके पीछे कुछ अच्छा होता है। शायद जो हुआ वो सिमी के लिए हुआ। कम से कम उसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत मिली, जिस रिश्ते में उसके लिए सिर्फ दुख ही दुख थे। आंटी जी, मैंने माफ कर दो। मेरे पति की वजह से आपकी दोनों बेटियों की इज्जत उछली। मैंने माफ कर दो। भाई सिमी, तुम भी बेटी है, खावला फड़ा रहे। अब लेट है लेकिन तुमको समझ आया है ना? एक साल के अंदर तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। हाँ। तुम दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी, तब मैं चैन की नींद सो सकूंगी। प्लीज इसका बहुत खून बह गया, प्लीज कुछ कीजिए ना। अरे डॉक्टर क्या वैसे डॉक्टर, वो मेरी मंगेतर है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज ये सब क्या हो गया? मैंने तो मीका को अपनी जिम्मेदारी पे लाया था। उसकी अम्मा को मैंने कहा था कि उसे दिल्ली भेज दूं, मैं उसके अप्पा की तरह उसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन मैं अपनी ही बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया। ओ भाई साहब, जी कहिए। आप तो फ्लैट नंबर 29 में रह रहे हो ना? अब तो खाली कर दो फ्लैट। जब से आप लोग इस सोसाइटी में आए हो तब से तमाशे पर तमाशे किए जा रहे हो। हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है। आपके घर के तमाशे तो टीवी पे रोज देख रहे हैं हम। ये शरीफों की सोसाइटी है साहब। देखिए, हम लोग किधर जाएंगे? उधर हमारी सोसाइटी में आग लग गई थी, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वैसे भी ये फ्लैट तो रमन भल्ला के ऑफिस का है ना। अरे रमन भल्ला के पास कौन सी कमी है? वो चाहे तो कोठी खरीद ले। जो कुछ करना है कोठी में जाके करो ना। ये शरीफों के मोहल्ले को क्यों बिगाड़ते हो? देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने टीवी पे एक न्यूज़ क्या देख ली? मेरी बच्ची को गलत समझ रहे हैं आप। वो ऐसी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया उसने ऐसा। मैं सच कह रहा हूँ। देखिए भाई साहब, आपका घर और आपकी बेटी, ना हमें उनके बारे में कुछ पता करना है, ना हम उनसे कुछ पूछने जा रहे हैं। हमें तो उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। ये आपके हाई सोसाइटी में ऐसा चलता होगा, हमारे बीच ऐसा नहीं चलता साहब। बस करो। पापा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की। इन पे कुछ समझदारी का ज्यादा ही भूत सवार है। लेकिन आप लोग को देख के लगता नहीं कि आप लोग शरीफ घर से हैं, क्योंकि अगर होते ना तो किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोचते। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। जिसके बारे में ऐसी घटिया बातें आप कर रहे हैं ना, वो किसी की बेटी है।
किसी की होने वाली बहू है वो, बस टीवी पे कुछ देखा नहीं कि लगे यहाँ मुंह फाड़ने। अरे रिपोर्टर्स का तो काम है बात का पतंगड़ बनाना, तमाशा खड़ा करना, और क्यों नहीं करेंगे? आप जैसे लोगों के तमाशे को बढ़ावा देते हैं ऐसी ओछी बातें करके। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर है ना तो शुक्र मनाओ कि आपकी बहू बेटियां सेफ हैं, उनके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। देखिए हाथ जोड़ता हूँ आप लोग के, अगर आप लोग वाकई शरीफ लोग हैं ना, वो कीजिए जो एक शरीफ आदमी करता है, पूरे वक्त में किसी भले इंसान का साथ देता है, ना कि उस पर कीचड़ उछलता है। और भगवान ना करे जिस दिन आप पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ना, सबसे पहले अप्पा आपका साथ देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी घटिया बातें मत कीजिए। और इस बार हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, अगर मैंने ये हाथ खोल दिया ना तो तुम में से कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। रमन नहीं अप्पा, कुछ लोग होते हैं शराफत का नाटक करते हैं, लेकिन जब तक लात नहीं पड़ती समझते नहीं है। इशू, हाँ जीजू। रोमी आया क्या? अभी तक नहीं आया वो। लेकिन कितना टाइम हो गया उसे गए हुए, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे खुद को बहुत फिक्र हो रही है जीजू, अभी इतना वक्त क्यों लग गया उसे? अच्छा मीका ना वैसे मीर के साथ गई कॉफी शॉप। जीजू ये लड़की ना तो ये घर से बाहर निकलना चाहती है, ना ही घर में खुश रहती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या करे। गिव अस सम टाइम, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर टिफिन लग गया अक्का और अम्मा का। अरे हाँ, कितने बजे की ट्रेन है चेन्नई की? आई थिंक शाम के 7 बजे की है। बेटा वैसे अम्मा और वंदू वहाँ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उन दोनों को स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, वहाँ पे चित्ती की तबीयत इतनी खराब है। बाला टिकट्स बुक हो गई है प्रेगनेंसी कोटा में, सो नो स्ट्रेस। थैंक यू सो मच रमन, लेकिन ये प्रेगनेंसी कोटा क्या होता है? मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में आज तक कभी। अरे भाई रमन भल्ला की पहचान का तो कोटा होता है ना। बस अब खाली रोमी आ जाए तो बाकी डिटेल्स पता चल जाएगा। भाई तो आ गया, कुछ पता चला? हाँ भाई मैंने पता करवाया, उसका नाम पता करवाया। उस टाइम पे उसकी वही ड्यूटी थी, उसी फ्लोर पे जिस फ्लोर पे अशोक और मिहिका थे। नाम क्या उसका? उसका नाम रायना सिंह। रायना सिंह? हाँ बाला जीजू, वो एक्चुअली होटल मैनेजमेंट में इंटर्न है। Are you sure ये लड़की? भाई अब मुझे पक्का पता नहीं है कि वही लड़की है जिसको अशोक ने ब्राइब किया है, बट हाँ ये चीज पक्का है कि उस रात उसकी ड्यूटी उस फ्लोर पे थी। पिछला हमें वहाँ जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन ब्राइब तो किया होगा ना अशोक ने उसे भी। अरे तो उससे बड़ी ब्राइब कर देंगे, पर पैसा बोलता है। इफ यू डोंट माइंड, ये रायना सिंह से मैं जाऊं बात करने? नो बाला, यू डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। मैं आज ही जाऊंगा हॉस्पिटल में और उससे मिलता हूं। पर वो रहती किधर है कुछ मालूम है? दीदी उसका एड्रेस नहीं पता मेरे को। एड्रेस तो सिमी होटल से मिल जाएगा। मैं काम करता हूँ, आज होटल जाता हूँ, पता करता हूँ ये रायना सिंह है कौन। मैं चलूंगी आपके साथ। ठीक है जीजू, अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो प्लीज आप अक्का और अम्मा को छोड़कर आ जाओगे। या जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, मैं उन दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा। वो रायना सिंह से जो भी बात होगी मुझे एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर देना प्लीज। और मीर को भी मैं फोन कर देता हूँ। रायना सिंह ना? रायना सिंह है। मीका, तुम्हें याद है ये वही कॉफी शॉप है जहां पे तुमने मुझे वो एक्स्ट्रा स्किनी टाइट जीन्स प्रेजेंट की थी? उफ, इतनी टाइट थी और मैं तुम्हारे लिए पहन के भी आया था। इसे सच बताऊं, आज भी सोच रहा था कि तुम्हारे लिए पहन के आऊं, फिट ही नहीं आया यार उसमें। और मुझे लगा अगर पहन के आ गया तो तुम बोलोगी कि मैं मोटा हो गया। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? मस्ट बी हंग्री। वेटर, एक पिज्जा एंड आल्सो सम चिप्स। थैंक यू। ब्लडी हेल, किसी को अपने काम से काम ही नहीं, बकवास करते रहते हैं, नॉनसेंस। हाय रायना, मैं रमन भल्ला और ये मेरी वाइफ डॉक्टर इशिता भल्ला। हाय, आई एम रायना सिंह। मुझे लॉबी में बताया गया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना है।
हाल ही में आपके होटल में जो हाई प्रोफाइल शादी होने वाली थी मिस्टर अशोक खन्ना की, उसके बारे में। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि मीका अय्यर के साथ उस रात को क्या हुआ। Just want to talk about that. That's it. क्या प्रॉब्लम है? क्यों देख रहे हो बार-बार हमारी तरफ? Why are you sniggering at us? Sorry. कोई प्रॉब्लम हुई है भाई? बार-बार हमारी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं? क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? क्या बिगाड़ा हमने आपका? अरे भाई हेलो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है? हम कुछ उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। कोई गलतफहमी नहीं है। कब से देख रहा हूँ हमारी तरफ देख के हंस रहे हैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कभी-कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया करो, सिर्फ गॉसिप में मत घुसा करो। मिहिर प्लीज लीव इट मिहिर। प्लीज आप लोग जरा शांत रहेंगे। अरे क्या शांत रहे भाई? इनको कहिए बिन बात के दिमाग खराब करके रखा है। इनाफ इज इनाफ। हमने आपका कुछ बिगाड़ा, आपकी तरफ देखा, आपकी तरफ कुछ उंगलियां उठाई। सब प्लीज आप लोग शांत रहिए। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नेकलेस देख रही थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इन्हें भी बता दिया। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप सॉरी। इट्स ओके, जो भी न्यूज़ छपी है, गॉसिप छपी है, मैंने सीरियसली नहीं पढ़ी। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो यू आर मेकिंग इट वर्स। मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा, प्लीज। मीका, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता है होटल में कुछ स्कैंडल हुआ था। इनफैक्ट रिपोर्टर्स भी आए थे, पूरे होटल का स्टाफ भी बात कर रहा था, बट आई जेन्युइनली डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात। यहाँ आपके अलावा और भी कोई फीमेल स्टाफ है क्या? एक्चुअली हनीमून स्वीट के आसपास तो हमें बताया था कि आप ही की ड्यूटी थी। यस, ड्यूटी मेरी थी, बट देखिए अगर आप किसी के दबाव में आके या किसी धमकी के कारण हमें सच नहीं बता रही है तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट? देखिए मैं जानता हूँ उन्होंने आपको कुछ ठीक से नहीं बताया। आई एम श्योर उन्होंने आपको ब्राइब की होगी या धमकी दी होगी। वन सेकंड। आर यू ब्लेमिंग मी फॉर दिस? नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे। देखिए ये इतना सवाल जवाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हुआ है वो मेरी बहन के साथ हुआ है, एंड हम जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कौन से होटल स्टाफ को यूज करके मेरी बहन को फंसाया गया इस केस पे। आपको पता है स्कैंडल इतना बड़ा हो गया था कि मेरी बहन सुसाइड कर रही थी। आप एक लड़की हो, आप समझ सकते हो कि लड़की के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है। देखिए हम होटल स्टाफ को कुछ नहीं होने देंगे, बट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड योर हेल्प। आई एम सॉरी मैम, जो आपकी बहन के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बट सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आई जस्ट नो कि उस दिन किसी मिस्टर खन्ना की शादी थी एंड द स्वीट वाज बुक्ड ऑन हिज नेम, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। प्लीज रहना, अगर कुछ भी। मैम देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं एक ट्रेनी हूँ और मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू लीव। थैंक यू सो मच। नहीं तो कैसे कॉन्फिडेंटली मना करके चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि परम ने इस बार भी सिमी से झूठ बोला है? नहीं, इस बार परम सच बोल रहा है, झूठ तो ये बोल रही। ब्लडी वेल प्रिपेयर्ड। सिमी दी पानी पिला दो प्लीज। नीलू दी एक चाय भी प्लीज। ओए छोड़ा है मद्रासन को। हाँ मम्मी जी, पूछो मत, क्या ट्रैफिक था, इतनी गाड़ी भगानी पड़ी। शुक्र करो, मुझे लगा आज पहुंच ही नहीं पाएगी बंदे दी। ओ मद्रासन टेंशन में है ना, फिर उसको मेहिका की माँ की तबीयत बड़ी खराब है। ओए मेहिका कैसे, फिर ना घबरा जाए। ओ तोशी जी, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखाना कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अय्यर साहब घर चले गए? अरे नहीं, कहाँ, नीचे बैठे हुए हैं। वो श्रवण का बच्चा इतना फैला हुआ है नीचे, पहले तो जाते हुए मम्मी को बाय बाय बोलता, अभी रो पिट रहा है नीचे बैठ के। ओ तोशी जी, मैं एक काम करता हूँ, उन्हें बोल कर आता हूँ कि खाना यहीं खा लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, मद्रासन भी करनी है। ओ नीलू चल वेजिटेरियन खाना बना, ऐसा कर पनीर बना ले ते दाल बना ले। ओ तोशी जी, उन्हें ये सब पसंद आएगा क्या? ओ खड़ी जरा, तुसी तो ऐसी गल कर रहे हो जैसे मेरे हाथ का खाना लोगों को पसंद नहीं आता। ओ असली घी का असली खाना खिलाऊंगी मैं, और खा के उंगलियां ना चाटे ना तो मेरा नाम भी तोशी भल्ला नहीं। ये सब मुझे पसंद आता कि मतलब सबको पसंद आएगा क्या? जी फिर बोलना, फिर बोल। वो इडली सांभर खाने वाले हैं, क्या आप बनाओगे ये? ओ इडली सांभर खा खा के तो बोर हो गए ने, जब तो मैं कह रही हूँ थोड़ा चेंज मिल जाएगा। चल चंगा, जो बनाना बनाओ। ठीक है, ओके। हाँ आई एम सॉरी मीका, मैंने ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे लगा कि अब क्या हो गया मीका, क्यों नहीं बात कर रही मुझसे? अब क्या कर दिया मैंने? और ये मुंडी बाहर करके क्या कर रही हो तुम? वही दिल्ली है, कुछ बदला नहीं है। लुक एट मी एंड टॉक टू मी। मुझे बात नहीं करनी मिहिर,
कुछ नहीं रहा आप कहने को या फील करने को ना। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग या डोंट इरिटेट मी प्लीज, लेट्स गो। मीका प्लीज स्टॉप दिस बिहेवियर, बात करो मुझसे। मीका। और माँ वो लड़की साफ मुकर गई। अरे भाई वो झूठ बोल रही है, उसी की ड्यूटी थी वहां पे, मैं दोस्त से पता करवाया। लेकिन वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही है जैसे कोई पैदाइशी एक्ट्रेस है। ऐसे भोली भाली बन रही थी, हमें पता है कि भोली नहीं है वो, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बताया उसने। हद हो गई। चल फिर भी कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ना। और सिमी को ही देख लो, हम कैसे सारे उम्मीद छोड़ बैठे थे, लेकिन उसने अपने ससुराल वालों को कह दिया कि हुण मैनू परम से कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या बात कर रही? हाँ? उसने बोल दिया? हाँ साफ साफ बोल दिया। ते शुक्र है उन्होंने अकल आई, पावे देर ना लाई। सिमी, मुझे माँ ने बताया कि तूने फैसला कर लिया है तुझे परम से रिश्ता तोड़ना है। तूने उसके घर वालों से भी कह दिया। देख मैं जानता हूँ कि मुझे वो बंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन तूने अनन्या के बारे में सोचा? मैंने सोच लिया भाई, और मैंने बहुत मुश्किल से फैसला किया। मुझे बहुत वक्त लग गया ये सब सोचने में। लेकिन सिमी गलती तेरी नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता था, और मुझे पता होते हुए भी मैं ये सारी बातें नकार रही थी। तू बता, मैं अपनी बेटी को उस आदमी के पास कैसे जाने दूं जब वो दूसरों की बच्चियों की इज्जत नहीं करता? नहीं, ऐसे बाप से मेरी बच्ची अनाथ हो जाए मौज है। सिमी बस कर, होश में क्या बोल रही है तू? देख बेटा, तेरा जो भी फैसला है, तेरा भाई तेरे साथ, तू अकेली नहीं। जब तक मैं हूं तुझे और अनन्या को कोई तकलीफ नहीं होगी। आजा बच्चा। पता है शिता, आज तेरी हिम्मत की वजह से मैं ये कर पाई। सिमरन प्लीज अब रो मत तुम। एक बात बताऊं, अकेलापन उससे नहीं होता जो असल में अकेला हो। अकेलापन उसे महसूस होता है जो किसी के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करे। सिमी, परम के साथ तुम्हें जिंदगी भर वही अकेलापन महसूस होता। रोने वाली बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, हिम्मत वाला डिसीजन लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओए सिमी, ये देख, मम्मी को रोता हुआ देखेगी तो क्या सोचेगी? कि मम्मी इतनी बड़ी हो गई, ऊंट जैसी लंबी हो गई, लेकिन अभी भी रो रही है बच्चों की तरह। माँ आप सिमी के साथ बैठ, हम लोग आते हैं। क्या सोच रहे? यही केस अब जो तमाशा है खत्म कब होगा? जा तुम जो भी सह रहे हो मेरी वजह से सह रहे हो, लेकिन जो हो गया इट्स डन। मीरा कांट हेल्प इट। मीका ये किस पे चिल्ला रही है? चलो आओ देखो जा। कुछ नहीं मम्मी जी, मीका आप यही रहिए, हम देखते हैं। और फिर किसी ने कुछ बोलते नहीं देता। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? जिस तरह लोग मुझे देखते हैं ना मीर, मैं अपना मुंह भी नहीं छुपा सकती। ताने मारते हैं मेरे बारे में, बातें सुनाते हैं। It's really difficult for me to bear it. और तुम्हें मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या फायदा ऐसे प्यार का जो सिर्फ तुम्हें दर्द दे रहा है? Tell me. तो क्या करूं? तो मैं प्यार करना बंद कर दूं? मीका, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं चेंज हुआ है। तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। All I want is things to be normal again. मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे रोते हुए, आंसू बहाते हुए। I just want नहीं देख सकते ना? तो get lost. मीका, कना प्लीज डोंट हर्ट हिम। भाई हद है, बात करने की कोशिश करो, बात नहीं कर रहा। कैसी डिस्टर्ब है तू? पागल है? ऐसे कैसे बातें करती हो तुम मुझसे? Come here. Come here. क्या हो गया तुम्हें? मीका, अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसके लिए आसान है ये सब? तुम जिस दर्द में हो ना, उतने ही दर्द से वो भी गुजर रहा है। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि वो तुमसे दूर रह पाएगा? हाँ, he loves you. वो क्यों छोड़ेगा तुम्हें? ये तुम छोड़ने छुड़ाने वाली बातें कर भी कैसे सकती हो? उसका प्यार कमजोर नहीं है मीका। शायद उसे कमजोर होना चाहिए आपका, एटलीस्ट दर्द तो कम होगा ना। कितनी इमैच्योर बातें कर रही हो।
तुम्हें पता है कमजोर प्यार कैसा होता है? कमजोर प्यार में दर्द नहीं होता। तुम्हें लगता भी कैसे ऐसा? सिमी और परम का प्यार देखा है? वो था एक कमजोर रिश्ता। सिमी बेचारी तड़पती रही अपने प्यार के लिए, उस झूठे विश्वास में वो जीती रही। आज जाके उसे पता लगा कि वो इंसान उसके लिए ठीक नहीं है। उसने मना किया है पूरी फैमिली को, कह रही कि हाँ अब मैं वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन उसके दिल में कितनी तकलीफ है तुम जानती हो? एक कमजोर प्यार ने उस लड़की को तोड़ दिया है। कह रही है कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, लेकिन कितनी तकलीफ हो रही है उसे सिर्फ कमजोर प्यार के कारण। तो तुम्हारा और मिहिर का प्यार कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। ये खुशनसीबी हर किसी को नहीं मिलती है। यू आर लकी, यू शुड सेलिब्रेट योर लव। मिहिर का प्यार, मिहिर तुम्हारी ताकत है। तुम्हें वैल्यू करना चाहिए उसके प्यार को। यू नो, यू शुड जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स। छोड़ो सब कुछ जो हुआ, जस्ट मूव अहेड, मूव ऑन पापा। इतना आसान नहीं है का, आसान नहीं है। Look at me. I love you. मुझसे शादी कर, अभी इसी वक्त। चल। What? दुनिया गई भाड़ में, चल अभी शादी करते हैं। Are you crazy? तुम्हें एक्चुअली लगता है कि शादी करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? शादी के बाद लोग हम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। मीर, कुछ भी हो, लोग बातें बनाना और मुझे सुनाना बंद नहीं करने वाले। You know something, मीर? मुझे लगता है कि जितना मैं इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रही हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा तुम इससे अफेक्ट हो रहे हो। नहीं, लिसन, तुम मुझे भूल जाओ यार, भूल जाओ। रीका कैसी बातें कर रही है? कैसे भूल जाऊं तुझे? क्या तुझे मेरे और मेरे प्यार की कोई इज्जत नहीं है? यहाँ पे मैं खड़ा तुझसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे शादी कर ले, और तू? रीका क्या हो गया? कब से तुझे इतना फर्क पड़ने लगा कि लोग क्या बोल रहे हैं? अरे भौंकने दे लोगों को यार। तू मुझे प्यार करती है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। लेट्स गेट मैरिड नाउ। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश और हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये प्रॉब्लम तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है। गलती मैंने की, सजा मैं भुगत रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ इस गंदगी में फंसोगी। कम ऑन, लोग शादी के बाद एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन हम तो लोगों के ताने सुन सुन के। अरे लोगों से क्या लेने देना यार, बाहर में गए लोग। लिसन, तुम्हें लोगों की परवाह है और आज तुमने दिखाया, and that's absolutely normal, मीर। मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। मीर, प्लीज अंडरस्टैंड, we can't do this। तो क्या चाहती? बुला दूं तुझे, अपना प्यार भुला दूं? बोलना मेघा, कैसे बुलाऊं तुझे? अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो है तू, मेघा अय्यर। पहली बार तुझे देखा तब से तुझसे प्यार हो गया और एक ही आस लगा के बैठा था कि तुझसे शादी करूंगा, और आज तू कह रही है कि तू मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अरे मेघा, लोगों से शादी नहीं करनी, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को ट्रस्ट करना है, एक दूसरे को खुश रखना है। That's what matters the most and I love you, मीका अय्यर। लोग कुछ भी कह लें, मेरा प्यार तेरे लिए चेंज नहीं होगा। मैं तुझे उतना ही प्यार करूंगा और मुझे शादी सिर्फ तेरे से करनी है और किसी से नहीं। इसलिए बाहर में गए लोग शादी के लिए हाँ बोल, चल अभी करते हैं। ट्रस्ट मी, मैरी मी नाउ। मीका, आई लव यू, मैरी मी, से यस। तुम दोनों सुख दुख के साथ ही हो ना, प्यार करते हो ना एक दूसरे से, दुख में उसे अपने आप से अलग क्यों कर रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। अक्का, मैं अपने बदनाम नाम के साथ इसका नाम नहीं छोड़ सकती। अरे नाम का कोई वजूद नहीं होता मीका, वक्त वक्त पे उसकी कीमत बदलती रहती है, लेकिन प्यार, मीका, लव इज प्राइसलेस। तुम इसके प्यार को ठुकरा नहीं सकती हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मीका, यू हैव टू से यस। बोल दो हाँ प्लीज मीका। ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी, लेकिन आज नहीं और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। देखो मीर, जिस दिन दुनिया को यकीन हो जाएगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और जिस दिन तुम्हारी बहन शगुन को मैं साबित कर दूंगी कि कल्प्रिट अशोक है और मैं नहीं,
उस दिन मैं तुमसे शादी करूंगी। Not before that. Please don't force me. भाभी, मैं क्या? मीका, I love you. मीका, I want to marry you. जाने दो इसे। भाई, ये लड़की मिहिर इस वक्त उसके अंदर आग लगी है। एंड जब अंदर आग लगती है ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जल के राख हो जाना चाहिए। सुनती नहीं मेरी बात। Let her be for some time. उसे सबूत चाहिए। भाभी, आप लोग तो गए थे ना उस लड़की से, उसने क्या कहा? उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। भाई, अब क्या होगा? अगर हमें सबूत नहीं मिला मीका कभी तो ये बच्चे से हरकतें क्यों कर रहा है? लेकिन भाई शिव, अरे एक लड़की का मना करने से कुछ नहीं होता। We'll find another way out. Relax. शांति रख यार सब। We'll work it out. भाभी, मुझे बस इस बात की टेंशन है कि इस सब में मीका दोबारा कोई I hope she doesn't do anything stupid. ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे हम उसे। रमन को यकीन था ना कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, तो उससे दोबारा पूछेंगे, भी प्रेशर डालेंगे इस बार। आई एम श्योर वो लड़की होने के नाते मीका की हालत समझेगी, बताएगी वो हमें सच। She'll have to. अब सब कुछ रायना पर ही डिपेंड करता है। लगता है अब मुझे उससे मिलना ही होगा। वो मेरे सिवा और किसी की नहीं सुनने वाली। कुछ बना लिया। भाभी जी, ये फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? ओ समधी जी, कादी फॉर्मेलिटी। देखो जी, घर के लिए तो बन ही रहा था ना सबके लिए, तो आपके लिए भी बन गया। आप भी तो घर के बंदे हैं ना, बस आप फॉर्मेलिटी नहीं करिएगा। जब तक समदन चेन्नई में है ना, आपने यही खाना खाना है और बिल्कुल बिंदास होके खाना है। ये सारा कुछ जो है ना प्योर शाकाहारी है। अब मीका कहाँ रह गई? अरे हाँ, वो मिहिर के साथ आ रही है। बच्चे कहाँ हैं? हम लोग अकेले खाएंगे क्या खाना? ओ कोई खोता कार्टून लगा है, नजर ही नहीं हटती। तो बच्चों को मैंने कमरे में ही दे दिया खाना खाने, और इशिता और रमन अपने कमरे में रोमी से कोई गल कर रहे हैं। भाई रहने का घर का नंबर मिल गया, फोन लगाओ उसको। नहीं फोन अभी मत लगाओ। अब हम लोग कुछ ही घंटे पहले तो उससे मिले हैं रमन, उसे सारी बातें झुठला दी थी। अगर अभी वो अननोन नंबर देखेगी तो बातों को छुपाने के और तरीके नहीं ढूंढेगी, वो तो कुछ बताएगी नहीं इसके तो बारे में। तुम्हें क्या लगता है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे जब तक वो मैडम अपना मुंह नहीं खोलती? हालत देखिए मिहिर की, मीका की। क्या चाहिए उसको? पैसे चाहिए ना, पैसे दे देंगे यार। फोन लगाना उसको। उसे अगर पैसे चाहिए होते ना तो वो बोल देती। उसने पैसे के बारे में कोई बात नहीं की है। इनफैक्ट मुझे लगता है अशोक ने ही कुछ किया होगा। हो सकता है उसने इस लड़की को डराया धमकाया हो। Who knows? मुझे लगता है रमन, हमें ना इस लड़की का बैकग्राउंड पता करना चाहिए। कुछ तो पता लगे कि where is she coming from, तभी तो हम तरीके ढूंढ पाएंगे इससे इंफॉर्मेशन निकालने के। रोमी काम कर, जाके पता लगा। Gather as much as you can about her. जल्दी। समधी जी, कैसा बना है पनीर? जी बहुत अच्छा है ना? और देखा हो गई, मम्मा ने अपने हाथ से बनाया है। इसमें जो अदरक डाला है ना, बाय गॉड कमाल कर दिया आपने। और थैंक यू पुत्र। मुझे अंकल जी को और दो ना। हाँ जी, तुसी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ओ छोले ओ समधी जी इतने चटखारे दारे ना, खाओगे मजा आ जाएगा। खा के देखो। लो मजा लो। ओहो, इतनी मिर्ची वाला खाना अभी तक पहले कभी नहीं खाया। माधवी, इतने सालों के बाद तुम्हें पहली बार मिस कर रहा हूँ। भाई मैंने कस्टमर केयर बन के वहाँ पे कॉल किया, पता चला वसंत घोष का नंबर है। वो लड़की काफी रईस घर से। फिर तो पैसे से बात ही नहीं बनेगी। उसकी फैमिली कोलकाता में रहती है और वो यहाँ पे अकेली रहती है। तो अब क्या करें? भाभी, मम्मी डिनर के लिए बुला रही हैं। हाँ, हम लोग चलते ना नीचे, अच्छा नहीं लगता हम बैठ के बातें कर रहे हैं। चलो ना। वसंत भी रहते हैं। होले होले, मैंने पता है बहुत मजे के, पर इन्हें भी की छेती है समझी जी। होले होले जी खा रहा हूँ। देखा ना, एवं ही कहते सी, मैंने मानते नहीं हो तुसी, और घर की चिकन दाल बराबर। आजा, मेरा हो गया, इधर बैठ जा। थैंक यू। बोल बैठ, क्या खाएगी? हाँ ओए समझी जी, आपकी प्लेट तो वैसे की वैसी भरी हुई है। मैं खा रहा हूँ। खाओ छेती ये खा रहा हूँ।
रमन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ जल्दी लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ पुत्र, हाँ ले। रोमी, बेटा मेरी प्लेट में से थोड़ा सा ले लो। एक्चुअली क्या मेरे लिए बहुत स्पाइसी है ये। तो दही मंगवा लेता हूँ। यार तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्लीज हेल्प मी। अरे नीचे नीचे करके। ओए सब्जी जी। जी। आपकी प्लेट क्यों खाली है? अंकल जी आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। ये लो जी ऑर्डर। नहीं, मैंने लिया, मैंने लिया। इसे कितना खिलाएगी? अरे कैसा इंसान है तू, अंकल जी को खाने में टोक रहा है। अरे टोकूंगा ही तो उनको खिलाई जाएगी। तू उनको खिलाएगी, मुझे खिला रहे हैं यार। उनको मिर्ची लग रही है, मेरा पेट फट रहा है क्योंकि वो मुझे खिला रहे हैं। यार सब्जी जी ਤੁਹਾਡਾ भी जवाब नहीं है। नहीं, एक्चुअली भाभी जी क्या है कि वो गरम मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो बहुत स्पाइसी है मेरे लिए। आई एम सॉरी। अरे अप्पा बोल दिया होता ना स्पाइसी लग रहा है तो। माँ क्या कहते हो, कैसी दहशत फैलाई। अप्पा चुपचाप बेचारे तीखा खाना खा रहे। बड़े मासूम हो जी तुसी भी। कोई बात नहीं अप्पा, हमारी मम्मी जी का दिल ना बहुत बड़ा है। तो पंजाबियों की शान है, खुला खाते खुला खिलाते। सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मीका भी परेशान है। बस किसी तरह ये रायना हाथ में आ जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ला 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 मुझे पता था आपको मुझसे बात करने आना ही पड़ेगा। रमन और इशिता भी आए थे पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बैड कॉप्स गए, गुड कॉप्स को तो आना ही था। सो टेल मी, कहिए गुड कॉप। रायना, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? वही जो इतने महीनों से चाहती आ रही हूँ। सिर्फ आप। रायना, मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश करूं दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं शादीशुदा हूं, बीवी से बहुत प्यार करता हूं, बच्चा है मेरा एक और दूसरा भी होने वाला है। ऑल्सो दिस इज नॉट हेल्दी। मैं टीचर हूं तुम्हारा, कम से कम 15 से 16 साल का फर्क है हम दोनों में। तुम बच्ची हो मेरे सामने अभी। ओह प्लीज, बच्ची होती तो इतने आगे थोड़ी ना बढ़ती। तुम आगे बढ़ी हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। प्यार में कुछ गलत थोड़ी ना होता है। ये प्यार नहीं, पागलपन। ये जो कुछ भी हरकतें तुम करती हो, तुम इसे प्यार का नाम देती हो। तुम मेरी ही बिल्डिंग के कंपाउंड से मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए। माय फैमिली वाज सो डैम वरीड। जब इशिता हॉस्पिटल में थी तब तुमने बार बार फोन करके मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया। Look, just stop this nonsense. I mean, I cannot take it anymore, Raina, please. लेकिन आप आए, राइट? मुझे आना पड़ा because I had no other choice. चॉइस हर किसी के पास होती है सर। आपने अपनी चॉइस मुझे दी और अभी ये अच्छे होने का नाटक बंद करिए ना। I know कि आप अच्छे हो, but you know what? I think let's take this ahead. Ahead? There is no road ahead. इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्या बार-बार मुझे मना क्यों करते? You know, पहले बहुत क्यूट लगता था। सर शर्मा रहे, पर बहुत हो गया। और वैसे भी मैं आपको अपनी बीवी और बच्चे छोड़ने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। I want you. और अब बार-बार आप मुझे ऐसे मना करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, राइट? But I know कि आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप अच्छे हो ना। You know what a coincidence. मुझे इंटर्नशिप मिली उसी होटल में
जहाँ आपके रिलेटिव्स की शादी हो रही थी। ड्यूटी असाइन हुई उसी रूम में जहाँ अशोक खन्ना आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ था। व्हाट वाज हर नेम? मिहिका। नाइस गर्ल। पर बेचारे अशोक खन्ना ने तो उसे छुआ तक नहीं। वो तो उस टाइम था ही नहीं कमरे में। प्रेस वालों ने इतना नाटक किया। एक्चुअली उसके कपड़े ना मैंने चेंज किए थे। What? रायना, इसका मतलब तुम्हें सच का पता है कि अशोक ने मिहिका को टच तक नहीं किया? देखो, अब आई रिक्वेस्ट यू, तुम्हें यही बात जाकर मिहिका को बोलनी होगी और प्रेस वालों के सामने भी बोलनी होगी, प्लीज। क्यों मतलब? कम ऑन, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की के लिए इतना भी नहीं करोगी? मैं क्यों करूं? मुझसे मतलब मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ना आपकी वजह से। और आप मुझसे दूर भागते रहते हैं, मुझे भी तो बुरा लगता है। आपने तो मुझे धमकी तक दे दी कि आप पुलिस को फोन करोगे। और फिर जब अशोक खन्ना ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मुझे मानना पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मेरे पीछे जरूर आओगे। You know the other way around? And here you are. आ गए। What's wrong with you? In love. And you know how they say everything is fair in love and war. मुझे ब्लैकमेल कर रही हो और तुम्हें बिल्कुल ये बात दिखाई नहीं दे रही कि तुम्हारे कारण एक लड़की के साथ इनजस्टिस हो रहा है। एंड यू टॉक अबाउट बीइंग फेयर। पर मेरे साथ भी तो बुरा हो रहा है ना। रायना, तुम पागल हो चुके हो। हाँ, वो तो हूँ, बट मैं आपकी मदद सिर्फ तब करूंगी जब आप मेरे साथ आएंगे। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करो। दिमाग खराब हो चुका तुम्हारा। शमन बल्ला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम्हारे काम मैं तब आऊंगी जब बाला सर मेरे पास आएंगे। आएंगे तो वो जरूर, आना ही पड़ेगा। फोन उठाओ यार, उठाओ। रमन, मैं श्रवण को बाला जीजू के पास छोड़ के आ रही हूँ। हाँ, अरे रायना कमाल की लड़की है। फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, फोन पे आने को तैयार नहीं। अभी फोन करो तो फोन वॉइसमेल पे जा रहा है। अजीब लड़की है यार। मुझसे समझ में नहीं आ रहा क्या कि मिहिका एक लड़की है, कि मिहिका किस दौर से गुजर रही। इनसेंसिटिव ब्लडी वुमन। और मिहिका ठीक नहीं है इशिता। मिहिका तो तभी ठीक होगी ना जब हम उसे इनोसेंट प्रूव करेंगे। कैसे करें? और कोई चारा है हमारे पास? रायना अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। जब तक कि अपने मुंह से बोलेगी नहीं हम अशोक को गलत साबित नहीं कर सकते, और तब तक मिहिका को चैन नहीं मिलेगा। How do we prove him wrong? मैं जानती हूँ अब मिहिका को लेके परेशान है, लेकिन आप पेशेंस रखिए ना। हम एक काम करते हैं, हम रायना से फिर से मिलते हैं, उससे दोबारा पूछताछ करते हैं, कुछ तो लीड मिलेगा हमें। जीजू, या शबूस हो गया? हाँ, लिटा दिया उसे। क्या बात है? क्या बात है? आपको लगता है कि सिर्फ आप ही मेरा चेहरा पढ़ पाते हो? मुझे पढ़ना आता है आपका चेहरा। यार तुम्हारी दिक्कत पता क्या? तुम आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखने लग गए हो। इतने दिनों के बाद मैं बंधु से थोड़ा दूर हूँ, अभी उससे बातचीत हुई, थोड़ा इमोशनल हो गया था।
वो पहुंच गई ठीक ठाक, एकदम परफेक्ट है। एंड वैसे अच्छा ही हुआ ना कि वो चेन्नई चली गई, मतलब इतने सारे स्ट्रेस में उसे नहीं रहना चाहिए था ना। एंड यू नो व्हाट, बेबी हैज स्टार्टेड किकिंग। इट्स सो अमेजिंग, नहीं? इशू जीजू कुछ आई फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही। सुबह बात करते हैं ना, फॉर श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। रामन को भी मेरी तरफ से गुड नाइट बोलना, ओके? या बाय। फाइनली याद आ गया तुम्हें कि तुम्हारी भी एक बहन है। मुझे अशोक के यहाँ से ले आए और खुद रमन के पास पड़े। डू यू इवन केयर? तुम्हें परवाह भी है कि तुम्हारी बहन जिंदा भी है या नहीं? तुम जिंदा हो शकुन, इतनी आसानी से नहीं मरो। यू नो व्हाई? हम सब में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। तुम में शकुन वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शार्पेस्ट है, क्योंकि तुम आज भी उस अशोक के साथ हो, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए, उसकी असलियत जानते हुए तुम उसके साथ हो, क्योंकि तुम्हारा उससे फायदा है। इस बेनिफिट दी हो। और तुम तो स्टार बन गई हो अभी, मीडिया इंटरव्यूज दे रही हो, मोर्चे निकाल रही हो, एक पब्लिक फिगर बन गई हो, लेकिन तुमने एक पर्सनल घरेलू प्रॉब्लम को एक इतना बड़ा मीडिया सर्कस बना दिया। किस लिए? अपने फायदे के लिए। तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा शकुन। वाह, अनबिलीवेबल। मानना पड़ेगा, ये दोनों अय्यर सिस्टर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। Oh, please just shut up and get lost. ये दोनों बहनें मिलकर क्या कर रही हैं हमारे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें दिख नहीं रहा? अगर किसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है और मीका की जिंदगी बर्बाद की है, तो वो है तुम्हारा अशोक, दैट गॉडडैम क्रीप। फाइन, मैंने माना कि अशोक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन तुम्हारी मीका उसके साथ क्या कर रही थी? देर रात तक ऑफिस में काम करना, उसे गिफ्ट्स लेना। What was she trying to do? उसने कहा कि अशोक उससे फ्लर्ट कर रहा था, अशोक उस पर लाइन मार रहा था। तो मीका ने उसे रोका क्यों? क्यों उसे एनकरेज कर रही थी, उसे बढ़ावा दे रही? लुक मिहिर, अशोक ने मीका का रेप नहीं किया। मेरे हनीमून स्वीट में मीका वहां अपने मर्जी से थी, उसी ने अशोक को बुलवाया वहां। She has a thing for अशोक, उसी ने अशोक को... Enough is enough. Don't push it and leave me alone. जादू किया इन दोनों लड़कियों ने। रिश्ता बोल दो ना, क्या बोलना है? झिझक क्यों हो रही? प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? बाला जीजू मिले थे अभी, वो बहुत परेशान लग रहे थे रमन। उन्हें इस हालत में देख के मुझे टेंशन हो रही है। नो, मैंने भी नोटिस किया। सोचा था खाने के बाद उससे बात करूंगा, लेकिन कहीं निकल गया वो। डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा उससे। स्ट्रेस पापा आइए ना। सॉरी रमन, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे नहीं अप्पा, डिस्टर्बेंस कैसे? बस अब ठीक तो है ना? मीका ठीक है वो? हाँ नहीं वो ठीक है, अभी सो रही है। एक्चुअली मैं ये फाइल देने आया था। देखिए वो इसमें जो फिगर्स थी वो मैंने करेक्ट कर दी है। अरे हाँ, अपने अकाउंटेंट से कहना कि छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान से देख लिया करे। अब बाकी की 2 फाइलें जो हैं वो मैं कल परसों में तुम्हें देख के दे दूंगा। अरे नहीं अप्पा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा बेटा, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। क्या गलतियां की हैं उसमें? लिसन ना, ये शुगरलेस ड्रिंक्स वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तो पिछले महीने हो गया था। तुम्हें कैसे मालूम मेरा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू है, कौन सा खत्म? ईव्सड्रॉपिंग, आपके मोबाइल के कॉन्वर्सेशन सुन लेती हूँ कभी कभी। एक मिनट। अयो, नाउ आई गेट इट। एक्चुअली अम्मा बाहर गई हैं और अप्पा बिजी रहे, इसीलिए आपने पुराना वाला प्रोजेक्ट का फाइल अप्पा को दिया।
so intelligent. इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, तुम मुझसे कब सीखोगी? और ये जासूसी कब बंद करोगी? वीडियो वाली हरकत, छुप छुप के मेरी बातें सुन रही हो। चुप चुप के कोई नहीं सुना। आपने अपने कॉन्वर्सेशन सुने कभी मोबाइल पे? या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो? आस पड़ोसियों को भी पता होता है कि आपके कौन से प्रोजेक्ट ऑन है। इनफैक्ट किसी ने मुझे बताया कि अभी तो आपका एक गुआवा ड्रिंक्स का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। पड़ोसियों ने पड़ोसी भी साले कितनी, ओहो, जितना तुम्हें लगता है ना उतनी अक्लमंद तुम हो नहीं। वहां पढ़ के बता रही हो। या मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। सीरियसली आईसाइट इतनी अच्छी नहीं है। अरे तुम्हारे दांत तोड़ने का धंधा चौपट पड़ा है। अंधे डॉक्टर के पास कौन है? बुद्धू तो बने, लेकिन जब से आपका मैंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है, बुद्धू ही बनते आ रहा हूं। कुछ भी। चलो अच्छा, खुश तो लगे। मैं तुम्हें सिवाय दुख के दिया क्या? सुनो जगह जासूस, फाइलें संभाल के रख देना। संभाल के? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।